आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा रखी है, जहां एक आरोप जो है कई बरसों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगाया जाता रहा कि मुसलमानों की पार्टी बनकर के रह गई है, मुसलमानों के लिए बातें करती है, सिर्फ मुसलमानों के ही नेता बनकर के रह गए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इस उत्तर प्रदेश के 2022 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर मिथक को तोड़ने की कोशिश की, जहां पहली लिस्ट में सभी मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम सामने आया तो यह बताने की कोशिश की गई तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा कि देखिए एक भी हिंदू उम्मीदवार नहीं मिला। और फिर जब अगली लिस्ट सामने आई तो उसमें नाम आया पंडित जी का। साहिबाबाद से पंडित जी को टिकट दे करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर किसी को हैरान कर दिया और उन लोगों के मुंह पर भी एक करारा तमाचा जड़ दिया जो लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। इस मिथक को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तोड़ा है और किसी मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सबसे पहले डोर टू डोर कैंपेन नहीं, सबसे पहले अपने हिंदू प्रत्याशी पंडित जी के लिए साहिबाबाद में डोर टू डोर कैंपेनिंग अब से कुछ ही देर पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की है। गाजियाबाद पहुंच करके किस तरीके का माहौल रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए।
आपने देखा कि एक जन सैलाब जहां जहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का निकला, वहां जन सैलाब उमड़ गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, वहां उन्होंने एक अपील भी की है और यह साफ तौर पर दावा किया है कि सभी समुदाय के लोगों का वोट जो है वो इस बार उनके प्रत्याशी को मिलने वाला है साहिबाबाद से, जिसने हर किसी की नींदें उड़ाने का काम किया है। क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियाबाद पहुंचकर साहिबाबाद में अपने हिंदू उम्मीदवार के लिए कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि साहिबाबाद पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे पंडित जी प्रत्याशी हैं, हमारा प्रयास है कि इनको सभी का समर्थन मिले, हर तबके और सभी बिरादरीन के लोग पंडित जी को विधायक बनाएं, हमारा मुकाबला सबसे है। ओवैसी ने डोर टू डोर वोट मांगे। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने साहिबाबाद सीट से जिस हिंदू प्रत्याशी को उतारा है, उसके समर्थन में ओवैसी आज वोट मांगने के लिए साहिबाबाद पहुंचे थे। कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। दैनिक जागरण ये बताने की कोशिश तो कर रहा है, क्या दैनिक जागरण ये भी बताने की कोशिश करेगा जब कैराना और मथुरा में थूक लगा करके पोस्टर बांटने का काम अमित शाह जी ने किया था, क्या उस दौरान कैराना में और मथुरा में धज्जियां नहीं उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की? और कल जब अखिलेश यादव और खासतौर पर जयंत चौधरी अपनी जनसभा कर रहे थे, क्या उस दौरान जो है कोरोना नियमों की धज्जियां नहीं उड़ी? पर रडार पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साहिबाबाद पहुंचने पर रखा गया है। क्या कुछ और हुआ है? लोगों की काफी भीड़ उमड़ गई, जिसके चलते ओवैसी ने कुछ ही देर में प्रेस वार्ता खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जनता पंडित जी को वोट देकर जरूर जिताएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उनसे मुकाबला होता है। हमने यहां पर पंडित मनमोहन जी को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारा मुकाबला यहां सभी पार्टियों से है। तो उन्होंने यूपी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री टैनी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वे तो क्रिमिनल हैं। ओवैसी ने भी कहा कि मौजूदा 30 प्रत्याशी विधायक पर केस दर्ज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। 45% समाजवादी के मुस्लिम उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया है। अल्पसंख्यक किसी का कैदी नहीं है, वे सोच समझकर वोट देगा। प्रचार करने के बाद ओवैसी लोनी के लिए रवाना हो गए। साहिबाबाद पहुंच करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जन सैलाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। और जब यह लिस्ट सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिन नामों का खुलासा इसमें हुआ उसने हर किसी को हैरान करने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें किन किन को टिकट दिया गया, कहां से दिया गया, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 7वीं लिस्ट अपनी जारी की है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसमें असीम वक्कार को लखनऊ वेस्ट लखनऊ से उम्मीदवार बनाया, सलमान सिद्दीकी को लखनऊ सेंट्रल लखनऊ से उम्मीदवार बनाया, एडवोकेट मोहम्मद आदिल नगवा सादत को अमरोहा से उम्मीदवार बनाया, तो वहीं गीता रानी को धरौना एससी सीट अमरोहा से उम्मीदवार बनाया है। एडवोकेट मुनीर बेग को बिजनौर से उम्मीदवार बनाया है, तो यासिर अरफात तुर्क को चांदपुर बिजनौर से उम्मीदवार बनाया है, तो अख्तर वसीम मुन्ना अंसारी को खड़ा कुशीनगर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं शफी अहमद कुशीनगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं मुइनुद्दीन कानपुर कैंट कानपुर नगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुनील कुमार कन्नौज एससी सीट है, कन्नौज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हाफिज अताउर रहमान हरदोई से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं रविशंकर जायसवाल भदोई से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अपनी 7वीं लिस्ट में भी 3 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। और 7वीं लिस्ट में जो एक नाम सामने आया असीम वक्कार का, जहां भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों में हलचल है असीम वक्कार के नाम को लेकर के। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।